नमस्कार, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है कक्षा 12वीं से लेकर विलियन चैप्टर के मोल अंश या मोल प्रभाजन। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था, प्रतिशतता, शक्ति, विलयन भी पढ़ाया था, उसी से संबंधित मोल अंश या मोल प्रभाजन। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि मोल क्या होता है, मोल किसे कहते हैं। उस आपको मैंने जब बताया था कुछ कक्षा 11वीं में मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कि किसी भी पदार्थ की मोल क्या होती है, किसी भी पदार्थ में जो निहित मात्रा है वो मोल क्या है, कैसे आप निकालेंगे मोल। जैसे मान लेते हैं हम एक सिस्टम ले लेते हैं, क्या ले लें, सिस्टम, पाठ निकाया सिस्टम। इस सिस्टम में हम सबसे पहले जल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जल। इस पात्र में हम क्या ले लेंगे, जल, और जल के साथ हम क्या मिला दें इसमें, NaCl। क्या मिला दें, NaCl। तो जल में हमने NaCl मिला दिया तो मिलके क्या बन गया, विलयन। विलायक में हमने विलय मिला दिया, विलायक में हमने विलय को मिला दिया तो क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन। क्या बन गया, विलयन, मतलब शरबत बन गया। तो यदि मैं पूछूं कि इस विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या है या NaCl के मोलों की संख्या क्या है, और इस विलयन में विलायक के मोलों की संख्या क्या है। सबसे पहले हम जब मोलों की संख्या जानेंगे तब मोल प्रभाजन या मोल अंश जानेंगे। मैं पूछ दूं बच्चों कि इस विलयन में NaCl के मोलों की संख्या क्या है और इस विलयन में जल के मोलों की संख्या क्या है या फिर विलायक के मोलों की संख्या क्या है। चलिए, सबसे पहला बिंदु है, मान लीजिए NaCl की मात्रा, NaCl की मात्रा क्या है आपका, W1। NaCl की मात्रा कितनी है, W1, और जल की मात्रा कितनी है, W2। NaCl की मात्रा W1, जल की मात्रा W2। NaCl का अणुभार, NaCl का अणुभार है M1 और जल का अणुभार क्या है, M2। जल का अणुभार बराबर क्या है, M2। ठीक, आपको पूरा बता दे रहा हूं मैं। मान लीजिए कि NaCl की मात्रा W1 तो जल की मात्रा W2, NaCl का अणुभार M1, जल का अणुभार M2, और किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को अगर आपको परिभाषित करना है तो उस पदार्थ की मात्रा और उस पदार्थ के अणुभार का अनुपात क्या होता है, उस पदार्थ की मोलों की संख्या होती है। अगर किसी पदार्थ के मोलों की संख्या को आपको परिभाषित करना है तो उस पदार्थ की मात्रा और उस पदार्थ के अणुभार का जो अनुपात होता है वो उस पदार्थ के मोलों की संख्या क्या कहलाती है। अगर मान लीजिए हमको निकालना है कि NaCl के मोलों की संख्या क्या होगी, NaCl के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, तो NaCl के मोलों की संख्या बराबर होगा NaCl की मात्रा बटे NaCl का अणुभार। अब NaCl की मात्रा कितनी है, देखो बच्चों, W1, तो लिख दिया आपने W1, और NaCl का अणुभार कितना है, M1, तो NaCl की मात्रा क्या होगी, NaCl की मोलों की संख्या N1 बराबर आ गया NaCl की मात्रा W1 और NaCl का अणुभार M1। कोई दिक्कत। मान लीजिए मैं बोलता हूं बच्चों H2O के मोलों की संख्या क्या होगी, आप निकाल के दिखाइए H2O के मोलों की संख्या, मतलब N2 बराबर, तो H2O की मात्रा बटे H2O का अणुभार।
H2O की मात्रा बटे H2O का अणुभार। अब H2O की मात्रा कितनी है? W2, और ये H2O का अणुभार क्या है? M2, W2 अपान M2। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी विलयन में अगर विलेय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय की मात्रा और विलेय के अणुभार का अनुपात विलेय के मोलों की संख्या कहलाती है। यदि किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या आपको पता करना है तो विलायक की मात्रा और विलायक के अणुभार का अनुपात क्या कहलाता है? विलायक के मोलों की संख्या। यहां तक बिंदु था। बिंदु ये था कि अगर किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या निकालना है तो विलेय की मात्रा और विलेय के अणुभार का अनुपात, और यदि किसी विलयन में विलायक के मोलों की संख्या अगर आपको निकालना है तो विलायक की मात्रा और विलायक का अणुभार का अनुपात। अब ये तो हमारा मोलों की संख्या थी, पर यदि बच्चों हम आपसे बोले कि मोल प्रभाज क्या है, सबसे बड़ा जो हमारा टॉपिक है कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, ये मोल प्रभाज क्या है। चलिए इसको भी हम बताते हैं आपको कि मोल प्रभाज क्या है या मोल अंश क्या है। चलिए मान लीजिए अब बगल में लेते हैं, एक सिस्टम ले लीजिए, ठीक, और इस सिस्टम में विलायक में विलेय मिलाइए। विलायक में क्या मिला दीजिए? विलेय। ये आपका क्या है? विलायक। एक सिस्टम है जिसमें विलेय विलायक में आपने क्या कर दिया? मिला दिया, तो क्या बन गया? विलयन बन गया। अब इस विलयन में विलेय का मोल अंश कितना है? इस विलयन में विलेय का मोल अंश कितना है? जो टोटल विलयन है इस विलयन में विलेय का मोल अंश क्या है? तो मोल अंश होता है विलेय का अगर मोल अंश निकालना है तो x1, अब विलायक का मोल अंश क्या होता है? x2। चलिए समझते हैं। किसी भी विलयन में, मान लीजिए किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, किसी विलयन में विलेय की मोलों की संख्या N1 तथा विलायक के मोलों की संख्या क्या हो? N2। विलायक के मोलों की संख्या क्या हो? N2 हो तो विलेय का मोल प्रभाज या विलेय का मोल अंश x1 बराबर, मैंने बताया कि कोई विलयन है जिसमें विलेय और विलायक आपने घोल दिया, तो उस विलयन में विलेय का मोल अंश कितना है? विलेय के मोलों की संख्या का अंश कितना है? तो मान लीजिए कि उस विलयन में विलेय के मोलों की संख्या N1 और विलायक के मोलों की संख्या क्या हो? N2। तो विलेय का मोल अंश x1, तो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको किसी विलयन में विलेय का मोल अंश निकालना है तो विलेय के मोलों की संख्या और टोटल विलयन के मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाएगा? विलेय का मोल अंश कहलाएगा। कहने की बात, मेरे शरीर में अगर आपको सिर का निकालना है अंश, तो सिर की संख्या, जो सिर का द्रव्यमान होगा मेरे शरीर के द्रव्यमान का अनुपात। तो कहने का तात्पर्य कि विलेय का मोल अंश विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात। विलेय के मोलों की संख्या क्या है? N1, लेकिन विलयन के मोल संख्या हमको नहीं पता है, पर इतना पता है कि विलयन विलेय और विलायक से मिलकर बनता है। तो विलेय के मोल संख्या क्या है? N1, और विलायक के मोल संख्या क्या है? N2। तो विलेय का मोल अंश x1 बराबर क्या आ गया? N1 प्लस N2। कोई दिक्कत? तथा विलायक का मोल अंश, तथा विलायक का मोल अंश x2 बराबर विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। अगर आपको मान लीजिए इस विलयन में
विलायक का ही मोल अंश निकालना है, तो इस विलयन में विलायक के मोलों की संख्या का अंश कितना है, कितना भाग है, तब विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या में भाग दे दीजिए तो आ जाएगा विलायक का मोल अंश। विलायक के मोलों की संख्या क्या है, n2, तो आपने लिख दिया n2 अपान विलयन। विलयन किससे मिलकर बनता है, विलय और विलायक से। विलय के मोलों की संख्या n1 प्लस n2, तो x2 बराबर क्या आ गया, n2 अपान n1 प्लस n2। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी विलयन में विलय का मोल अंश क्या होता है, उस विलय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। उसी प्रकार किसी विलयन में विलायक का मोल अंश क्या होता है, तो विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। अर्थात यदि मान लीजिए विलय का मोल अंश x1 है तो x1 बराबर n1 अपान n1 प्लस n2, जबकि विलायक का मोल अंश x2 है तो n2 अपान n1 प्लस n2। समझ में आई बात आपको। चलिए एक हम प्रश्न के माध्यम से आपको, आंकिक प्रश्न के माध्यम से आपको और अच्छे से समझा देते हैं। चलिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, मिटाने के उपरांत आपको हम एक प्रश्न आपको हम प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। चलिए प्रश्न आपका है कि 4 ग्राम NaOH 4 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में विलय है, 90 ग्राम जल में विलय है, तो NaOH का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए या मोल अंश। NaOH का मोल अंश ज्ञात कीजिए। चलिए अच्छा प्रश्न है। 4 ग्राम NaOH में 90 ग्राम जल विलय है। 90 ग्राम, मान लीजिए एक पात्र है, इस पात्र में आपने 90 ग्राम जल ले लिया। कितने ग्राम, 90 ग्राम, और इसमें 4 ग्राम क्या डाल दिया, NaOH। कितने ग्राम, 4 ग्राम, घोल दिया, विलयन बन गया। ठीक, चलिए सॉल्यूशन गिवेनस क्या दे दिया बच्चों, दिया है कि NaOH की मात्रा बराबर 4 ग्राम तथा H2O की मात्रा कितनी दी है बच्चों, 90 ग्राम। तो हमें क्या निकालना है, NaOH का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। चलिए जस्ट अभी आपको मैंने बताया था कि अगर किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाव निकालना है तो विलय के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। उसी प्रकार किसी विलयन में अगर विलायक का मोल प्रभाव निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों के विलयन के मोलों की संख्या का अनुपात होता है। चलिए देखिए नाउ समझिए मेरी बात। मान लीजिए हमको निकालना है NaOH का मोल प्रभाव, तो NaOH का मोल प्रभाव बराबर हो जाएगा, NaOH का मोल प्रभाव बराबर NaOH के मोलों की संख्या। जैसे अब ये विलय है, विलय का क्या सूत्र होता है, n1 अपान n1 प्लस n2। जस्ट अभी मैंने निकाला है NaOH विलय है क्योंकि कम मात्रा है। किसी विलयन में किसी पदार्थ की अगर कम मात्रा है तो विलय और अधिक मात्रा है तो विलय। तो NaOH क्या होगा, n1 मतलब विलय के मोलों की संख्या। विलय क्या है, NaOH, तो NaOH के मोलों की संख्या तो होता है W अपान m1 अपान n1 का हो जाएगा W अपान m1 अपान W2 अपान m2। अभी जस्ट मैंने बताया कि किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या क्या होती है, पदार्थ की मात्रा और पदार्थ का अणुभार। और किसी भी पदार्थ हो, विलय का निकालना है तो विलय की मात्रा विलय का अणुभार का अनुपात, विलायक का निकालना है विलायक की मात्रा विलायक का अणुभार का अनुपात। चलिए बगल में कर ले, स्पेस कम है तो बराबर के नीचे बराबर। W कितना है, W है आपका बच्चों 4 ग्राम। NaOH की मात्रा कितनी है, 4 ग्राम। NaOH का अणुभार 46। आपको प्रश्न में दिया रहेगा, हमने नहीं बताया, अब थोड़ा अलग से है कि 4/40 प्लस W2 विलायक की मात्रा कितनी है 90 ग्राम, तो लिख दीजिए 90, और इसका अणुभार होता है 18। 4 एकम 4, 4 दाहम 40, तो आ गया 1/10। 4 एकम 4, 4 दाहम 40, तो 1/10 प्लस 18 पंचे 90, तो आ गया 5।
1/10, 10×5 = 50 + 1 51, 51/10, 10 एनसील आ गया आंसर 1/51। 1/51 जो होगा वो NaOH का क्या है, मोल प्रभाज है। NaOH का मोल अंश कितना आ गया, 1/51। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि विलयन से संबंधित, कक्षा 12वीं से संबंधित जितने भी आपका सिलेबस से संबंधित कोर्स होगा वो आपको मैं इस YouTube के चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। धन्यवाद।